राम नाम सत्य है मित्रों। बांकीपुर पटना शहर की एक विधानसभा सीट। जी हाँ, वो बांकीपुर जहाँ 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। वो बांकीपुर जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिताजी 4 बार विधायक रहे और नितिन नवीन खुद वहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। तो वो बांकीपुर जिसने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 7 बार से चुना है, वो बांकीपुर आज पिछड़ा हुआ है। उस बांकीपुर में बीजेपी ने पिछले 15 दिनों में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। जो पिछले 35 वर्षों में बाकी छोड़ा था, उसको भी वह निपटा देना चाहती है। गजब हाल है यार। प्रशांत किशोर ने तो हवा टाइट कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची है। 40 स्टार प्रचारकों ने इनके लिए प्रचार किया। मैं आपको बताता हूँ वो 40 स्टार प्रचारक कौन कौन से हैं इनके। आप देखें, नितिन नवीन स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी ये सीट थी। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब राज्यसभा जा चुके हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। संजय सरावगी, विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अश्वनी कुमार चौबे, विजय कुमार सिन्हा, मनोज तिवारी, जीवेश कुमार, रामकृपाल यादव, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, संजीव चौरसिया, मतलब बहुत सारे लोग हैं। बिहार के वो सारे बड़े लीडर हैं। तो बांकीपुर में जो सब कुछ बाकी था पिछले 35 वर्षों से, उसको इस 15 दिनों में ही सब कुछ पूरा कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग ने तो आंख मूंद लिया है। आप देखे होंगे कि बांकीपुर में लगातार सड़कें बन रही हैं। एक छोटी सी विधानसभा, पटना शहर की एक छोटी सी विधानसभा, जो पिछले 35 वर्षों से पिछड़ी रही, और तो और भारतीय जनता पार्टी तो प्रयोग कर रही है। भाई, विश्व गुरु, सबसे बड़े बहादुर, बहादुर की पार्टी बीजेपी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और बीजेपी का बिहार 200 सीटों से ज़्यादा विधायक, सम्राट चौधरी 7वीं फेल मुख्यमंत्री। मतलब वो इनके वो मुख्यमंत्री हैं, जब तेजस्वी यादव नीतीश की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो 9वीं फेल की चर्चा बड़ी तेज थी। तो इन्होंने क्या किया, फिर 7वीं फेल मुख्यमंत्री दे करके रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। रिकॉर्ड सिर्फ यही नहीं टूटा, रिकॉर्ड सिर्फ दिल्ली ने ही नहीं तोड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी इतने दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना दिए। नहीं, रिकॉर्ड टूटा है, रिकॉर्ड बिहार ने भी तोड़ा है। रिकॉर्ड तो बहुत सारे टूटे हैं। आपके वहां तो इस्तीफा नहीं होता था, तो इस्तीफा भी हुआ है। तो रिकॉर्ड खूब टूट रहे हैं। अच्छा, तो वो सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव 9वीं फेल की चर्चा होती थी, तो जब सम्राट चौधरी 7वीं फेल को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब तेजस्वी यादव 9वीं फेल की चर्चा फिलहाल बंद है। बांकीपुर में, अच्छा, बी फैक्टर देखिए। बी से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, बहादुर की पार्टी है ही है, बांकीपुर सीट है, बिहार में है, और सब कुछ बाकी है। आज आज तक वहाँ पे जो है 35 वर्षों से विकास बहुत पीछे है, विकास हुआ ही नहीं है वहाँ पे, सब कुछ बाकी है। तो 15 दिनों में सब कुछ वहाँ बीजेपी कर डालना चाहती है, कुछ भी वहाँ बाकी नहीं रखना चाहती है। कल वहाँ मतदान होना है, कल 30 जुलाई है, कल वहाँ मतदान होना है। और गजब का हाल भाई, गजब। प्रशांत किशोर ने हवा टाइट कर दी है इन लोगों की। 40-40 स्टार प्रचारक छोड़िए, 6-6 हजार बाहरी कार्यकर्ता लगाए गए हैं चुनाव जीतने के लिए। और इन्होंने तो ये भी कह दिया, इनकी पार्टी के लोग तो ये भी कह दिए कि बांकीपुर इनकी ऐसी बपौती सीट है जहां से अगर ये कुत्ता बिल्ली को टिकट दे दे तो भी चुनाव जीत करके वो चला आएगा। तो कहीं न कहीं बीजेपी भी प्रयोग कर रही है। बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष जो वहां से प्रत्याशी है, वो बौका है, और उस प्रकार से बौका है जैसे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बौका है। और बीजेपी के राष्ट्रीय
अध्यक्ष ही बहू के नहीं है। अच्छा देखिए, बी फैक्टर एक और है, सबसे पहला प्रत्याशी बंटी था। तो जब बंटी तो थोड़ा तेज लग रहा था, तो इन्हें ये लगा कि चूंकि बांकीपुर में पढ़े लिखे वोटर हैं, तो बंटी जो है, अब बंटी बबली वाला बंटी है, वो काफी तेज था। अब बंटी बबली एक मूवी आई थी दशकों पहले, 10 साल पहले, याद नहीं है लेकिन मैंने देखा हुआ है, अभिषेक बच्चन की वो मूवी है। तो वो बंटी और बबली, तो वो बंटी जो था वो बबली वाला था, उसने तो अपना पर्चा ही वापस ले लिया। रीजन क्या बताया कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो पर्चा वापस ले रहा है। अरे भाई, इस देश में तो विधायक बनने के बाद राष्ट्र स्तर की समस्या लोग सॉल्व कर लेंगे, और तुम्हारा पारिवारिक कारण ऐसा कौन सा कारण है कि तुमने पर्चा वापस ले लिया? ये गलत है ना। बीजेपी फिर उसके बाद बौका प्रत्याशी को टिकट देती है, और बीजेपी यह प्रयोग कर रही है कि पढ़े लिखे लोग बौके को वोट देते हैं कि नहीं, तो आने वाले चुनाव में पढ़े लिखे लोग वोट करेंगे, अब बौके लोग सदन में पहुंचेंगे। अब रीजन ये है क्योंकि अमित शाह और मोदी को चमचा चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। आप देख लीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में योगी जी नहीं है, वहां शिवराज सिंह चौहान नहीं है, राजनाथ सिंह है, तो राजनाथ सिंह का तो कहा इनको करना नहीं है भाई। राजनाथ सिंह वो प्रेशर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नियर टू रिटायर, राजनाथ सिंह भी अब चूंकि नियर टू रिटायर, मोदी जी भले ना रिटायर हो लेकिन अब राजनाथ सिंह का नंबर है। दूसरा, मोदी और शाह को, इनको चमचा चाहिए, पढ़ा लिखा लीडर नहीं चाहिए। बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनाना था आपको, तो क्यों नहीं आप जो है रविशंकर प्रसाद को बना दिए? आपके पास राजीव प्रताप रूडी थे, पढ़े लिखे लीडरों की कमी थी क्या आपके पास? लेकिन नहीं, ये मुख्यमंत्री बनाए सम्राट चौधरी को, 7वीं फेल, जो हाफी डिफिट बोलता है, जो पेलांटी बोलता है। बताइए, प्रशांत किशोर तो कहते हैं उसके ऊपर 7 हत्याओं का मुकदमा चल रहा है, वो अभियुक्त है, आरोप नहीं लगे हैं, वो अभियुक्त है 7 हत्याओं का। तो बीजेपी इस देश में मूर्खों और पढ़े लिखों पर प्रयोग कर रही है, और इसको हमको और आपको समझना होगा, इसको जानना होगा। बांकीपुर, अब बांकीपुर में तो वो हाल है, आपसे बताऊं कि प्रशांत किशोर ने बिल्कुल हवा टाइट कर दी है, और समर्थ के नहीं दोष गोसाई। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर वहां से जीत सकते हैं या जीत जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा माहौल बनाया है, वो चुनाव जीत रहे हैं। अब अब चूंकि बीजेपी वहां सत्ता में है, येन केन प्रकारेण जिस प्रकार से सड़कें बनाई जा रही हैं, रातों रात सब कुछ ठीक किए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहे सब चकाचक किए जा रहे हैं। कल तो मतदान होना ही है। कुछ खबरें आई हैं कि पैसे भी बटे हैं, कुछ लोग अब नितिन नवीन रोड शो किए हैं वहां पे। मैं देखा हूं कि रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे मोदी सरकार में, 2.0 कानून मंत्री थे वो। रविशंकर प्रसाद मैं देखा हूँ सम्राट चौधरी के पीछे खड़े हैं रथ पर, जो रोड शो हो रहा है उसमें रविशंकर प्रसाद पीछे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रविशंकर प्रसाद ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और बीजेपी को ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, मूर्ख लोग विकास करेंगे। अरे इस देश की सदन में खान सर को होना चाहिए, इस देश की सदन में कन्हैया कुमार को होना चाहिए, इस देश की सदन में शुभांकर मिश्रा को होना चाहिए, इस देश की सदन में ऐसे लोगों को होना चाहिए जो लोग अपनी बात रख सकें, जो लोग पढ़े लिखे लोग हों। मैं ये नहीं कहता कि मुझे इस देश की सदन में भेजा जाए, लेकिन आप तय कर लीजिए कि इस देश की सदन में पढ़े लिखे लोगों को भेजना है, इन जाहिल और गवारों को अब हटाना है, ये तय कर लीजिए। नीट छात्र आंदोलन कर रहे थे, आप सोशल मीडिया पर इन दिनों देख रहे होंगे, ब्रा और पैंटी की लोग फोटो डाल रहे हैं कि मतलब ये ब्रा और पैंटी वाले वहां आंदोलन कर रहे थे, मोदी जी को गालियां दे रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वहां गंदे लोग नहीं गए थे, लेकिन जिन आंखों से तुम्हें ब्रा और पैंटी वाले दिख रहे हैं, उन आंखों से तुम्हें छात्रों का दर्द नहीं दिखा क्या 20 दिनों में? चलिए, रात हो रही है, शुभ रात्रि। और कल सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो अब बीजेपी पार्टी भी करेगी, क्योंकि सावन में ये लोग मटन भी खाते हैं। बिहार में सावन में पिछली बार लल्लन सिंह ने मटन का दावत दिया था, तो
ये सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ करने वाले लोग हैं। फिर कल चर्चा करते हैं। थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए जो है मैंने बहुत पहले ही 15-20 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि अब पब्लिक इश्यूज़ को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के जो है मैं लाइव आऊँगा और पब्लिक के बीच से आऊँगा। लेकिन मैं अस्वस्थ था और अब स्वस्थ हो चुका हूँ। तो मैं 1-2 दिनों में पब्लिक के बीच से लाइव आऊँगा और सब कुछ दिखाऊँगा आप लोगों को, क्या सच है, क्या हकीकत है। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय सिया राम। और हाँ, जाते-जाते राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य है, ये कब कहना है? जीते जी कहना है, मरने के बाद नहीं। ये जीते जी कहना है। लेकिन लोग कहते कब हैं? जब कोई मर जाता है। मरने पर नहीं कहना है, इसको जीते जी कहना है क्योंकि ये सत्य है। शुभ रात्रि।